तो आपने भी काफ़ी जगह ये न्यूज़ सुनी होगी और ये कमेंट भी देखे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया बैलेट का रिजल्ट है वो रिलीज हो गया है। काफ़ी एप्लीकेंट ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें उनका रिजल्ट रिसीव हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ऑस्ट्रेलिया बैलेट का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो गया है तो आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि जो आपका बैलेट है वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली इस बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको लाइव चेक करके बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को वेरीफाई करेंगे जो कि आपने मार्केट में सुनी होगी कि जो ऑस्ट्रेलिया बैलेट के रिजल्ट है वो रिलीज हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा की। तो इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप थोड़ा और नीचे आओगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो सिलेक्शन की ओपन डेट है वो 2 जुलाई है, कि जो आपके बैलेट की सिलेक्शन डेट है वो 2 जुलाई है। इसमें ये नहीं कहा हुआ है कि आपके जो सिलेक्शन है वो 2 जुलाई को होंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपके सिलेक्शन पीरियड है, जिसमें आपके जो बैलेट है वो रैंडमली सिलेक्ट होंगे, वो 2 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है वो 2 जुलाई को भी आ सकता है, या 2 जुलाई से लेकर यहाँ पर जो डेट मेंशन है 30/4/2027, यानी कि 30 अप्रैल 2027 तक आपका जो बैलेट का रिजल्ट है वो आपको कभी भी रिसीव हो सकता है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की साइड से रैंडम जो सिलेक्शंस हैं वो 3 राउंड में किए जाएंगे, जो कि लेवल वाइज होंगे, जिसमें कि जो आपका फर्स्ट राउंड है वो जुलाई मंथ में कभी भी आ सकता है। और ऑस्ट्रेलिया बैलेट का जो सिलेक्शन पीरियड है वो ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी रैंडम सिलेक्शन की ईमेल आ जाएगी। इसमें यह होता है कि 3 राउंड में सिलेक्शन होती है। फर्स्ट राउंड मान के चलिए आपका जुलाई में है, तो आपको जुलाई में एक फिक्स डेट को ही रिजल्ट रिसीव होंगे। जो डेट अभी पब्लिश नहीं है कि आपको किस डेट को रिजल्ट रिसीव होंगे, आपको रैंडमली जुलाई में कभी भी किसी डेट को भी रैंडम सिलेक्शन ईमेल आ सकती है। तो अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करें। और इसमें अगर हम बात करें कि जिन एप्लीकेंट का लाइक जुलाई में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनमें से कुछ एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनको ईमेल नहीं आती, तो वो सोच लेते हैं कि उनका बैलेट रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैलेट के सिलेक्शन है वो 3 राउंड में होंगे, जिसमें कि जो फर्स्ट राउंड है वो जुलाई में होगा। तो जुलाई मंथ में कुछ ही लिमिटेड ईमेल इशू होंगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो टोटल सीट्स हैं इस बैलेट में वो 1000 है। तो आप मान सकते हो कि अगर 1 लाख एप्लीकेंट ने इस बैलेट में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसमें से जो 1000 नंबर है वो काफ़ी कम है। तो इस अकॉर्डिंगली जो बैलेट की सिलेक्शन ईमेल है वो कुछ ही एप्लीकेंट को रिसीव होगी। लेकिन अगर हम ये माने कि अगर पहले राउंड में 500 एप्लीकेंट को जो ईमेल है वो रिसीव होती है, हालांकि इतनी सिलेक्शन एकदम नहीं होगी, तो अगर फिर भी हम एक नंबर मान के चलें, तो अगर 500 एप्लीकेंट को फर्स्ट राउंड में ईमेल आ जाती है, तो उसमें जो रेस्ट एप्लीकेंट है उनको जो ईमेल है वो सेकंड और थर्ड राउंड में रिसीव होगी। तो इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जो बैलेट के सिलेक्शन है वो रैंडम बेसिस पर है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है कि जो बैलेट के सिलेक्शन हैं वो रैंडम बेसिस पर होंगे। कोई भी इसमें क्राइटेरिया आपका चेक नहीं किया जाएगा, बैलेट टोटली रैंडम बेसिस पर रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप कैसे खुद से भी चेक कर सकते हो कि आपका बैलेट अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैलेट अप्रूव हो जाता है तो उसमें आपको सिलेक्शन की ईमेल आ जाएगी। अगर फिर भी आपको ईमेल नहीं आती और फिर भी आपको अपना बैलेट चेक करना है, तो उसमें आपको अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको लॉगिन करके दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में ईमेल लॉगिन सर्च करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट पोर्टल पर क्लिक करना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप यहाँ पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर कर उसे लॉगिन कर कर देख सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन कोड फिल करना है। और जैसे आप अपना ऑथेंटिकेशन कोड फिल कर कर इसे लॉगिन करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आपको जैसे कि होम पेज पर आ जाओगे, तो जैसे कि आप अपने होम पेज पर देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी, जो पे आपने वीज़ा पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका रिसीव स्टेटस मेंशन है कि एम्बेसी को आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई है। लेकिन अगर आपकी बैलेट है जो सिलेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड लिखा शो होगा। आपका यहाँ पर जो रिसीव्ड स्टेटस है वो सिलेक्टेड स्टेटस में चेंज हो जाएगा। तो आप अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन कर कर भी रेगुलरली चेक कर सकते हो कि आपका बैलेट सिलेक्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। और उसके अलावा अगर आपका बैलेट रिजेक्ट हो जाता है, वैसे तो इस बैलेट प्रोसेस में आपका बैलेट रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको बैलेट रिजेक्शन की ईमेल रिसीव हो, जैसे कि आपको यूके के केस में होता है। अगर आप यूके बैलेट में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको सिलेक्शन
और रिजेक्शन दोनों की ईमेल रिसीव होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया केस में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में आपको तभी ईमेल रिसीव होती है जब आपका बैलेट सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपका बैलेट रिजेक्ट होता है तो आपको कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होती, ना ही आपका जो पोर्टल है उस पर कोई स्टेटस चेंज होता है। सिंपली आपको सेम स्टेटस यहाँ पर शो होता है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मिसगाइड हो रहे थे और वो कंफ्यूजन में थे कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैलेट है उनका रिजल्ट रिलीज हुआ है या फिर नहीं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहें।